हेलो एवरीवन। दिसंबर का मंथ आ चुका है। इस समय प्लांट सभी डोरमेंसी की स्थिति में आपको दिखाई देते हैं। आज हम चर्चा करेंगे गुलहड़ यानी कि हिबिस्कस के प्लांट की। क्या ये प्लांट भी डोरमेंसी की ओर जाता है या फिर नहीं जाता है? आप कई जगह पर हिबिस्कस के प्लांट में फ्लावर देखेंगे, कई जगह पर आप इस तरह की स्थिति में प्लांट देखेंगे जिस तरह की स्थिति में ये प्लांट इस समय दिखाई दे रहा है। देखिए, मैं इसका पूरा ओवरव्यू देता हूँ, ये किस तरह की स्थिति में है इस समय। आप देख सकते हैं ये काफ़ी बेजान स्थिति में है, पत्ते सूख रहे हैं और जो फ्लावर हैं वो भी अच्छे से नहीं खिल पा रहे हैं। जो फ्लावर खिल रहे हैं देखिए वो छोटे इस तरह से रह जाते हैं। तो ये स्थिति आपको दिखाई देगी। आखिर क्यों है ये स्थिति और ऐसे कौन से प्लांट हैं हिबिस्कस के जिसमें फ्लावर सर्दियों में दिखाई देते हैं, इस पर पूरी चर्चा करेंगे। और सर्दियों में आपका प्लांट जो है किस तरह से बचाया जा सकता है उसके बारे में भी बताएंगे। मैं आपको दिखाऊंगा एक ऐसा नुस्खा, एक ऐसी चीज जिससे सर्दियों में आपका प्लांट कभी भी नहीं मरेगा। अगर आपका प्लांट इस स्थिति में है तो आपको वो चीज जरूर देनी है। अगर आप उसको नहीं देते हैं तो आपका प्लांट सर्दियों में डेड हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले देखिए, ये चीज जो है, अगर आप जो है इस नीली सी चीज को अपने प्लांट में नहीं देंगे तो फिर आपका प्लांट समझ लीजिए सर्दियों में मर जाएगा। आपको ये देना ही होगा। इसको देने की दो विधियां हैं, उसको मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले बताता हूं कि ये प्लांट इस अवस्था में क्यों आया है। देखिए फ्रेंड्स, सर्दियों में अधिकतर पौधे जो फ्लावर वाले होते हैं, फ्रूट वाले होते हैं, वो पौधे जो होते हैं डोरमेंसी की ओर चले जाते हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो सिर्फ सर्दियों में ही फ्लावरिंग करते हैं, सर्दियों के लिए ही बने होते हैं। तो उन पौधों में सर्दियों में फ्लावरिंग होती है। और कुछ सब्जी वर्गीय पौधे होते हैं जो सर्दियों में ही ग्रोथ अच्छे से करते हैं। जैसे कि लीफी ग्रोथ सर्दियों में करने वाले जो पौधे होते हैं वो भी करते हैं। लेकिन जो अन्य पौधे हैं जैसे कि फ्लावर वाले और फ्रूटिंग वाले, तो वो पौधे आपको डोरमेंसी की ओर दिखाई देंगे। देखिए, ये लेमन का प्लांट है, आपको यहाँ पर भी पत्ते जो है सूखते हुए दिखाई देंगे। किस तरह से पत्ते पीले हो रहे हैं। और ये देखिए, आपको मैं यहाँ पर दिखा दूं कि इस समय जो है सर्दियों में इस तरह से ओस की बूंदें भी आती हैं। तो इनसे भी बचाव मैं आपको बताता चलूंगा। देखिए, सभी प्लांट में पत्ते इस तरह से सूख रहे हैं। ये स्थिति है डोरमेंसी की। तो अभी हम बात करते हैं हिबिस्कस की, यानी कि गुलहड़ के प्लांट की। गुलहड़ का प्लांट ऐसा प्लांट है जो गर्मियों में फ्लावरिंग करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ गर्मियों में ही फ्लावरिंग करता है। इसके कुछ अन्य प्लांट हैं, वो प्लांट जो हैं सर्दियों में भी फ्लावरिंग करते हैं। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, गुलहड़ दो तरह से आता है। एक गुलहड़ आता है देसी, यानी कि देसी हिबिस्कस, और एक आता है हाइब्रिड हिबिस्कस। तो हाइब्रिड हिबिस्कस कई कलर में आते हैं, जबकि देसी जो है आपको एक ही कलर में मैक्सिमम दिखाई देगा। तो देसी हिबिस्कस जो है ये प्लांट गर्मियों में फ्लावरिंग करता है। और जो हाइब्रिड है, हाइब्रिड हिबिस्कस जो हैं ये सर्दियों में फ्लावरिंग करते हैं। जो हाइब्रिड हिबिस्कस हैं वो इस समय फ्लावरिंग अच्छे से कर रहे हैं और अलग अलग कलर के भी आपको मिल जाएंगे। अगर आप उनको लगाना चाहते हैं इस समय अपने गार्डन में तो आप उनको ला सकते हैं नर्सरी से और अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं और अच्छी फ्लावरिंग प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं बताता हूँ कि ये इस स्थिति में क्यों आया है। देखिए, मेरे इस प्लांट में कुछ स्ट्रेस मुझे दिखाई दे रहा है। पत्ते कुछ ज़्यादा ही सूख रहे हैं और सभी पत्ते काफ़ी छोटे छोटे हो चुके हैं और काफ़ी पत्ते इसमें देखिए गिर रहे हैं। नंबर एक, ये स्थिति है डोरमेंसी की। नंबर दो, यहाँ पर मैंने जो है पानी कई दिनों से इसको नहीं दिया है। मैं अक्सर भूल गया था इसको पानी देना, जिस वजह से इसकी ज़्यादा ही हालत ख़राब हो चुकी है। देखिए, मिट्टी में जितनी खोद रहा हूँ सभी मिट्टी जो है अंदर तक सूखी हुई है। तो आपको ये नहीं करना है कि पानी बिल्कुल ना दें। आप चेक कर लीजिए, 1 इंच गहरी खुदाई करके देखिए, अगर मिट्टी सूखी हुई है तो उसको पानी तुरंत दे देना है। अगर सर्दियों में अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो आप ये समझ लीजिए आपके प्लांट में डाईवैक की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, यानी कि टहनियाँ ऊपर से सूखने लगेंगी, जड़ें नीचे से सूख जाएंगी, टहनियाँ ऊपर से सूखने लगेंगी, आपका पूरा प्लांट जो है डेड हो जाएगा। ऐसी अगर कोई समस्या आपके प्लांट में हो भी जाती है तब आपको क्या करना है, ये नीली सी चीज आपको देनी है। ये नीली सी चीज क्या है, चलिए मैं बता देता हूँ। ये है फंगिसाइड। फंगिसाइड है तो इसको आपको देना है 1 चम्मच फंगिसाइड। आपको सबसे पहले तो अपने प्लांट पर छिड़काव करना है।
1 लीटर पानी में 1 चम्मच या आधा चम्मच फंगिसाइड घोलिए, और वैसे तो 1 चम्मच घोल के पूरा उस पे स्प्रे कीजिए, और जो पानी आपका बचे उसको जो है जड़ में दे देना है। ठीक है, तो इस तरह से आप दे सकते हैं फंगिसाइड को। और मैं बता देता हूँ इसकी केयर कैसे करनी है। सर्दियों में पानी इसको इस तरह से देना है कि जब मिट्टी सूख जाए 1 इंच गहरी खुदाई करके देख ले तभी पानी दे, और डीप वाटरिंग करें। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि अपने प्लांट को ठंड से बचाने के लिए दीवार के सहारे रख सकते हैं, दीवार के किनारे रख सकते हैं, ताकि इसको डायरेक्ट हवा ना लगे। लेकिन धूप जो है पर्याप्त मात्रा में मिलती रहे। अगर धूप इसको नहीं मिलेगी तब भी आपके प्लांट में समस्या देखने को मिलेगी। तो धूप पूरे दिन की चाहिए, और डायरेक्ट हवाओं से बचाना है। सर्दियों में पानी कंट्रोल करके देना है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो चलिए अब मैं दिखाता हूँ आपको जो है ये फंगिसाइड देकर कि किस तरह से आपको देना है। देखिए ये जो है मेरा 1 लीटर से ज़्यादा का है, तो इसमें मैं जो है 1 चम्मच फंगिसाइड घोल लेता हूँ, और फिर आपको दिखाता हूँ देकर। देखिए कुछ इस तरह से आपको स्पेयर बोतल लेनी है। अगर स्पेयर बोतल नहीं है तब आप जो है एक मग में अच्छे से घोल के और अपने हाथों से भी छिड़काव कर सकते हैं। स्पेयर से जो है अच्छे से छिड़काव हो जाता है, अगर हाथों से करते हैं तो इतने अच्छे से छिड़काव नहीं हो पाता है। तो अगर आप ले सकते हैं तो ले लीजिए, नहीं ले सकते हैं, अगर आपके पास 1-2 प्लांट हैं तो ज़रूरत नहीं है पैसा इन्वेस्ट करने की, आप हाथ से भी छिड़क सकते हैं। और हाँ, मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आप जो है पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, आपके पास 1-2 प्लांट हैं, तो आप जो है हल्दी पाउडर भी दे सकते हैं। तो हल्दी पाउडर से भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन बस आपको ये है कंट्रोल करके रखना है। अगर ज़्यादा प्लांट है तो आप ले लीजिए, क्योंकि फंगिसाइड अच्छे से काम करता है। तो देखिए मैं अब इस प्लांट को अच्छे से नहला देता हूँ, और देखिए कुछ इस तरह से अच्छे से इसको नहला देना है। देखिए अब मैंने इस पे अच्छे से पानी का छिड़काव कर दिया है। आप देख सकते हैं हर पत्ते पर, हर टहनी पर मैंने इसको अच्छे से छिड़काव किया है, ताकि कहीं से भी डाइवैक की समस्या हमें दिखाई ना दे। उसके बाद जो पानी ये बचा है, देखिए कुछ इतना पानी बचा है, इसको मैं इसकी जड़ में दे दूंगा, ताकि जो है जड़ में किसी भी तरह का फंगस या कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसको कंट्रोल किया जा सके। तो इस तरह से आप जो है सर्दियों में अपने हिबिस्कस के प्लांट की केयर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।